नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे यूपी के योगी यानी अजय सिंह बिष्ट, जिसके सिर पर चढ़कर घमंड बोलता है, सपा नेताओं को बोल रहे हैं उनकी बुद्धि गधे जैसी है। पहले नौकरियों पर चाचा, बबुआ, भतीजा अलग अलग डकैती डालते थे। कल्याण सिंह जी की सरकार में स्कूलों में गा से गणेश पढ़ाया गया तो सपा ने विरोध किया, नहीं गधा होता है। और मैं ये कहता हूँ, अजय सिंह बिष्ट योगी या ढोंगी या भगवा वस्त्र में गुंडे, गुंडई करने वाला सीएम उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि इसी गुंडे ने अपने खिलाफ 9 केस वापस ले लिए थे जब ये चीफ मिनिस्टर बना था। ऐसा मद चढ़ा हुआ है सिर पे कि जैसे अंधे, लंगड़े और लूले आदमी से बदतर है ये। ऐसा बदमाश गुंडा भगवा वस्त्र में थूकने का मुंह करता है, कई बार थूक दे इसका मुंह पे। ऐसा गुंडा जो बुलडोजर चलाता हो और गरीब आदमी को सहायता ना देता हो, सर्वनाश कर दे उसका। मुसलमानों का दुश्मन, कुंभ में खरबों रुपए बर्बाद कर दिए इस आदमी ने। कोई इसको कहने सुनने वाला है नहीं। दरअसल यही बात इन गुंडों को आगे लेकर जाती है। भगवा में छिपे हुए भेड़िए हैं ये। और सपा ने गणपति की अवमानना की, तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो यही कर रहे हो, पैसा लूट रहे हो दोनों हाथों से। महंत हो, महंताई करो, गोरखपुर जाओ, 1 टके के आदमी नहीं हो आप। तो उन्होंने कहा कि नेताओं की बुद्धि भी, सपा के नेताओं की बुद्धि भी गधे जैसी है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बुद्धि लुटेरे, चोर, डकैतों जैसी है। और ये गैंडे जैसी शक्ल वाला योगी, ढोंगी, ये बकवास करता है। सपा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह तहस नहस कर दिया है। तो स्कूल तो आप बंद कर रहे हैं। जो 2500 स्कूल बंद हो रहे हैं वो तो अजय सिंह बिष्ट कर रहा है, गुंडा। तो उन्होंने कैसे शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह तहस नहस किया? तहस नहस करने के तो प्रमाण आपके हैं। स्कूलों में भैंसें बंधी पड़ी हैं, आपके एमएलए गुंडाई करते हैं और आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। तो कौन कर रहा है गुंडाई? तो कहते हैं कि उन्हें आज पीडीए की चिंता सता रही है। तो ठीक सता रही है, गलत क्या है उसमें? लेकिन पीडीए की पाठशाला में क्या पढ़ाया जा रहा है तो आपको देखना होगा ना। चीफ मिनिस्टर आप हो, वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं है। क्या पढ़ाना, क्या नहीं पढ़ाना, कैसे गुंडाई करना, कैसे लोगों का एक दिन में मकान गिरा देना, कैसे मुसलमानों से नफरत करना, कैसे मुसलमानों का एनकाउंटर कर देना, ये तो योगी गुंडा जानता है। ढोंगी, भगवे में बदमाश आदमी जो अपने ही खिलाफ अपने प्रदेश से अपने केस वापस ले लेता है। लोकसभा में सोमनाथ के सामने जार जार रोता है ये आदमी। ये वो आदमी है। तो इसको सीएम कहना भी
मुझे लगता है उतना उचित नहीं है। अब ये बुधवार को, क्योंकि सीट पर बैठे हैं, घमंड इतना है, घमंड सचूर है। बुधवार को मुरादाबाद के पिपली गांव में जनसभा के दौरान ये बातें कही हैं। पिस्टल लेकर एक एसएचओ महिलाओं को रोक देता है चुनाव में वोट डालने के लिए, तो वो किसके गुंडे हैं? खाकी और भगवा एक समान है। अब सीएम ने यहां अटल आवासीय स्कूल का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने में तो मास्टर है बीजेपी के लोग। वैसे भी ये बीमारी नरेंद्र मोदी को बहुत जबरदस्त है। उसको हरी झंडी हरी झंडी हाथ में रखकर ही रात को मुझे लगता है नरेंद्र मोदी सोता है, क्योंकि उसको उद्घाटन की याद आ जाती है, तो रात में सोते सोते भी झंडी हिला देता होगा। और योगी तो फिर उनकी परछाई है, उनकी कार के पीछे भागने वाला, उनके तलबे चाटने वाला ये योगी ही है। और सपा के जीवन का हिस्सा था। उन्होंने नकल करा करा कर युवाओं को खोखला कर दिया, और आपने नौकरी छीनकर खोखला कर दिया। आपने युवाओं की नौकरी रहने नहीं दी। पिछले 4-5-6 साल से शिक्षा विभाग में परीक्षा लेने के बावजूद भी आप नौकरी नहीं देते। और 22 पेपर यूपी में लीक हुए, शर्म करो, डूब मरो। तो बरेली में एक जनसभा को गोद में लेकर अन्नप्राशन कराया जा रहा है। तो ये नाटक नौटंकी का सरदार है योगी। योगी कह लो या भोगी कह लो, एक ही बात है। तो कुछ बच्चियों को योगी ने ऑटोग्राफ भी दिया है। सभी बच्चों ने अपने हाथों में चॉकलेट उनको बांटी गई है। तो ये बच्चों को रिश्वत देने का काम भी अजय सिंह बिष्ट करता है। और अटल आवासीय विद्यालय के शुभारंभ पर योगी ने क्लासरूम में जाकर बच्चों से बातचीत की है। तो यह नाटक नौटंकी करना और इस तरह की शोशेबाजी करना, जोकरपना करना, ये सब योगी के हिस्से में है। तो क्लास में निकलने से पहले योगी ने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली है, और योगी ने बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाई, चॉकलेट बांटी, क्लासरूम में जाकर बच्चों से बातचीत की। उन्होंने बालिकाओं से यहाँ दी जा रही सुविधाओं को लेकर पूछा है। और बालिकाओं को पहले ही सिखा दिया गया था कि एक गंजा सा आदमी आएगा, गिट्ठा सा आदमी, भगवा वस्त्र धारण किया हुआ होगा, वो कुछ पूछेगा तो वो ऐसा ऐसा बोलना। तो यहाँ दी जा रही सुविधाओं को लेकर पूछा। कुछ बच्चियों को उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिए। उन्होंने सभी बच्चों को अपने हाथों से चॉकलेट भी बांटी। आखिर में बच्चों के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। कांवड़ यात्रा में माहौल ख़राब करने की कोशिश हुई। इससे पहले सीएम ने बरेली में जनसभा को संबोधित किया। अरे भाई, कांवड़ के लिए आप चीफ मिनिस्टर बने हो या संविधान की शपथ लेकर जनता की सेवा के लिए चीफ मिनिस्टर बने हो? तो दिमाग की अपनी मानसिकता का इलाज कराओ, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तो योगी ने सपा पर हमला करते हुए बोला कि जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, साजिशें षड्यंत्र रचेंगे, ऐसे तत्वों को बीच में भेजकर पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। तो ये इस प्रकार की कुकर्म, प्लानिंग, कृत्य मुझे लगता है सिर्फ अजय सिंह बिष्ट करता है। ब्राह्मणों का दुश्मन, उनका एनकाउंटर करने वाला ये अजय सिंह बिष्ट। तो समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ये तत्व बेनकाब हो रहे हैं। राज बदलेगा तो होश आ जाएगी ठिकाने। तो पहले सरकारी नौकरियों में डकैती डाली जाती थी। पहले चाचा, बबुआ, भतीजा अलग अलग निकलते थे। 2017 से पहले दंगाई खुलेआम गुंडागर्दी करते थे। 2017 के बाद यही पुलिस अब उन माफियाओं के लिए काल बन गई है। यहाँ 2264 करोड़ की 545 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो आप
सीएम है, लोकार्पण करें, शिलान्यास करें, कौन रोकने वाला है? गुंडागर्दी करें, लोगों के मकान गिरा दें, और आपके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने 25-25 लाख रुपया जुर्माना तक किया हुआ है, जो 5 मकान गिराए गए थे इलाहाबाद में। और रोजगार मेले के माध्यम से चयनित 6000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो सीएम योगी से जो ये न्यूज़ है, सपा ने स्कूलों में गा से गणेश पढ़ाने का विरोध किया था, ये आप कह रहे हो बनावटी बातें बनाना, झूठ बोलना। महंत हो, शर्म करो। इतने झूठ, इतने कुकर्म, इतने पाप करके जाओगे कहां, मरोगे कहां, ये तो बताओ। और जब कल्याण सिंह की सरकार थी तब आप कुछ भी बोल देते हैं, गा से गणेश होता था। तो गा से तो बहुत सारी चीजें होती हैं, गा से गोबर भी होता है जो आपके दिमाग में भरा हुआ है, गा से गाय भी होती है। और उस समय सपा ने कहा था गा से गणेश नहीं, गा से गधा होता है। बिल्कुल होता है, गा से गधा भी होता है, और गा से गोबर भी होता है, और गा से गणेश भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गा से गमला भी होता है जिसमें सुंदर फूल लगते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने गणपति की अवमानना की है, इसलिए उनके नेताओं की बुद्धि भी गधे जैसी हो गई है। तो आप गा से गधा, गा से गणेश जोड़ोगे तो क्या गणेश की बुद्धि भी गधे जैसी है? ये भी तो पता चलना चाहिए। तो गा से क्या क्या जोड़ोगे? क्यों हंसी के पात्र बनते हो? क्यों इस तरह की अनर्गल पेशकश करते हो कि गणेश को भगवान को घसीट लाए बीच में? और कुछ नहीं मिला क्या? अपनी परियोजनाओं के बारे में बताओ, अपनी तरक्की के बारे में बताओ, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसके बारे में बात करो। या गा से गधा और गा से गणेश ही करोगे? तो गा से गोबर भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, इस गोबर को निकालो, किसी मानसिक डॉक्टर के पास जाओ, अपने दिमाग की मानसिकता को ठीक कराओ। और सपा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह तहस नहस किया है। ये पीडीए का रोना रोते हैं, आज इन्हें पीडीए की चिंता सता रही है। लेकिन पीडीए की पाठशाला में क्या पढ़ाया जा रहा है तो आपने देखना है, उन्होंने नहीं देखना। वो तो जो पढ़ाना चाहेंगे वही पढ़ाएंगे। आप जो पढ़ाना चाहें वो आप पढ़ाएं। स्कूल आपके अंडर आते हैं, शिक्षा विभाग आपके अंतर्गत आता है। तो योजनाओं का जब तुष्टीकरण होता है तो कुंदरकी जैसे परिणाम आते हैं। हमारी योजनाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ये दुनिया देख रही है भाई, भेदभाव दुनिया देख रही है। मुसलमानों के कट्टर दुश्मन, मुसलमानों के नफरत करने वाला ये नफरती कीड़ा क्या करता है? दुनिया के जो इंडेक्स हैं उसमें सबसे ज्यादा नफरती भाषण पेलने वाला यही अजय सिंह बिष्ट है। हमारी योजनाओं में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। हमारी योजनाओं में पिक एंड चूज नहीं होता। जाति, मजहब और क्षेत्र देखकर हम योजनाएं लागू नहीं करते। तो आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आप गाय वध के विरोध में है और गाय वध के क्लस्टर यूपी के अंदर हैं जो हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के नाम पर रखे गए हैं, उनको बंद क्यों नहीं करवाते? वहाँ से सड़ांध आती है क्योंकि आपको वहाँ से चंदा मिलता है। उस चंदे से तुम जैसे लोगों की रोटी चलती है, इसलिए वो गाय के क्लस्टर चलते रहते हैं। गाय काटने का व्यापार वहां होता है और वो आप जैसे लोगों को चुनावी फंड देते हैं। नाम मुसलमान, वो खुद हिंदू हैं। तो ये कैसी विडंबना है ये भी बताओ। यदि वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है और योजनाओं के लिए पात्र है तो उसे योजनाओं का लाभ हर हाल में मिलेगा। कोई योजना का लाभ हर साल मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, कोई उसे लाभ से वंचित नहीं कर सकता। तो लोकतंत्र में यही होता है। लोकतंत्र में इसके अलावा किसी की फेवर नहीं की जाती, पर आप तो खुल्लम खुल्ला करते हो। अदालत में जाकर झूठ बोलना, प्रदेश में अपने सत्ता का दंभ भरना, लोगों को धमकियां देना,
लोगों के एनकाउंटर कराना, ये कौन करता है? तो जो तुष्टीकरण की नीति पर चले थे उनकी स्थिति ना घर की रही ना घाट की। कुंदरकी के चुनाव ने साबित कर दिया है, जब योजनाएं तुष्टीकरण का कारण बनती हैं तो परिणाम कुंदरकी जैसा होता है। जब योजनाएं तुष्टीकरण का तो दंगा होता था अब और अराजकता फैलती थी, लेकिन अब ऐसे नहीं है, क्योंकि आपने अब्दुल के पेच कस दिए हैं पर रामलाल के पेच नहीं कसे। आपने अब्दुल के कसे हैं। अब्दुल मुसलमान है, रामलाल हिंदू है, और हिंदुओं पर फूल बरसाना ये कौन सी संविधान में लिखा हुआ है वो तो बता दो। कम से कम पता तो चले कि हेलीकॉप्टर का पेट्रोल जो है वो स्कूल खोलने में नहीं लगाया जा सकता क्या? होली दिवाली पर लाखों दिए लगाते हो, बेवकूफ़ों की तरह पैसे की बर्बादी करते हो, क्या उसको किसी स्कूल, किसी डिस्पेंसरी, किसी हॉस्पिटल में नहीं लगाया जा सकता? तो ये दिमाग की बददिमागी है। लेकिन अब ऐसे नहीं है। बता दें कि 60% मुसलमान वोटों वाली कुंदरकी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 लाख वोटों से उपचुनाव जीता है, क्योंकि वहां पर पुलिस वाले खुली बंदूक लेकर, रिवॉल्वर लेकर वोटर्स को डरा रहे, महिलाओं को वोट नहीं डालने दे रहे, उनके वोटर आई कार्ड छीन रहे हैं, लाठी भांज रहे हैं, मुसलमानों को वोट डालने नहीं देते, तो ये रिजल्ट आएगा ना। ये गुंडों की सरकार है। इसीलिए मैंने कहा ये गुंडे दिमाग पर मद चढ़ाकर, घमंड चढ़ाकर और इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। सत्ता में बैठकर सत्ता का धतूरा चाट रहे हैं, मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। तो सपा ने ये जो जर्जर हालत है 1,54,000 स्कूलों की, वो सपा ने दी है। तो आपने क्या दिया है? सीएम ने कहा कि हमने कायाकल्प से 1.5 लाख स्कूलों का जीर्णोद्धार किया है। भैंसें बंधी हुई हैं भाई। ये गए थे हमारे सिसोदिया साहब, उन्होंने शूटिंग की थी बाकायदा, और सपा के एक और लीडर भी गए थे, वहाँ पर आपने केसेस कर दिए उनके खिलाफ। संजय सिंह के खिलाफ पुलिस ने अनर्गल उनके ऊपर केस बनाए हैं। तो ये गुंडागर्दी कौन करता है? इस सत्ता में बैठकर राजसी ठाठ बाट कौन भोग रहा है? तो जिनकी अभी छत गिर गई स्कूल की, 7 बच्चे मर गए, शर्म करो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं नहीं और ना होनेंगे। पत्नी ही नहीं है तो बच्चे कहां से होंगे? और बच्चे मर जाएं तो उनको सांत्वना के 2 बोल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये गुंडे हैं। गुंडों के बच्चे मर जाएं तो ये उनके घर में मलाई खाने जाते हैं। और स्कूलों के बच्चों के लिए टॉयलेट तक नहीं है। हमने कायाकल्प से प्रदेश के स्कूलों की काया बदली है, जिनकी छत ना जाने कब गिर जाती है। तो आपके राज में ही छतें गिर रही हैं स्कूल की। तो वीडियो पूरे देश ने देखा है। तो हमने पीएम श्री विद्यालय बनाए, 27 जिलों में अभ्युदय विद्यालय बन रहे हैं, कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा विद्यालयों को अपग्रेड किया गया है। हमने बच्चों को स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब उपलब्ध कराए। आसान किया क्या? अरे खैरात में दे रहे हो क्या? सब कुछ टैक्स के पैसे से आ रहा है। हम जैसों का टैक्स जाता है, 30 से 35% इनकम टैक्स हम लोग देते हैं, और आपकी तो तनख्वाह इनकम टैक्स है ही नहीं, और 4-5 बार की एमपी की पेंशन भी ले रहे हो। वो कहाँ जाती है? काम एक बार किया, पेंशन जिंदगी भर। दूसरी बार एमपी बने, फिर जिंदगी भर पेंशन। तीसरी बार एमपी बने, फिर जिंदगी भर पेंशन। कौन खा रहा है ये सड़ांध? ये भी तो बताओ। अब नकल कराने वाली सपा हमारे शिक्षा मॉडल को देख रहे हैं। मुरादाबाद के पिपली गांव में
अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। योगी ने कहा, श्रमिकों के बच्चों के लिए ये विद्यालय एक मॉडल है। डबल इंजन की सरकार की मंशा क्षमता को भी दर्शाता है। सपा को शिक्षा का मॉडल देखना है तो विद्यालय को देखें। यहाँ श्रमिकों के बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री दी जाएगी। उनके रहने खाने और पढ़ने के लिए सभी व्यवस्थाएं सरकार करेगी। अरे 8 साल में एक स्कूल बना दिया तो कौन से बड़े तीर मार लिए। तो स्कूल में छात्रावास, लाइब्रेरी, मेस, अच्छे शिक्षक, स्पोर्ट्स आदि की सभी सुविधाएं उच्च कोटि की हैं। 12वीं करने के बाद भी इन स्कूलों के बच्चे जिस भी फील्ड में जाना चाहेंगे उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार उठाएगी। इस स्कूल को देखिए और तुलना कीजिए। सपा के समय की अराजकता व्यवस्था थी जहां नकल ने पूरी की पूरी पीढ़ी को खोखला करने की कोशिश की गई थी। सपा के समय किसी को विश्वास नहीं था कि शिक्षा मिलेगी। सपा के जीवन का हिस्सा था नकल कराना और आपके जीवन का हिस्सा है गुंडागर्दी करना, मुसलमानों से नफरत करना, मुसलमानों के अकारण मकान गिरा देना। शर्म करो थोड़ी बहुत। अगर नहीं आती शर्म तो सरायू में डूब मरो। सपा के जीवन का हिस्सा था नकल कराना और उन्होंने नकल करा कर युवाओं को खोखला कर दिया है। तो विरासत को विकास के साथ जोड़ रही डबल इंजन सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रदेश को माफिया मुक्त और भय मुक्त बनाया है। भय मुक्त नहीं बनाया, आपने भय युक्त कर दिया है। भय से कोई बोलता नहीं है। अगर मैं भी उत्तर प्रदेश में होता तो हो सकता है शायद मैं ये ना बोल रहा होता। तो ये आपका भय है, ये दिल्ली है, दिल्ली में बोलने की आज़ादी है। हर जिले में एक माफिया नियुक्त रहता था और यूपी की पहचान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। कितने मेडिकल कॉलेज खुले भाई, जरा बता तो दो, उनके एड्रेस दो, हम भी देख कर आए। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से हो रही है। डबल इंजन की सरकार विरासत को विकास के साथ जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी, हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, फ्लाईओवर से प्रदेश का आधारभूत ढांचा तेजी से बदल रहा है। बरेली को पार्श्वनाथ भगवान की पावन भूमि है। यूपी भगवान कृष्ण, राम, बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि और तपोभूमि है। आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित कर आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नेतृत्व में अग्रणी बना रहे। तो ये धर्म की अफीम आप लोगों को चटा रहे हो, शपथ संविधान के लेते हो और काम महंत वाला करते हो। महंताई करनी थी तो गोरखपुर का धाम क्या खराब था? तो तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा थी। योगी ने कहा पिछली सरकार बांटने का काम करती थी। ये तो आप भी बोलते हो, बट एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो इस प्रकार की भाषा जो बोलता वो गुंडा ही तो है। गुंडे के अलावा कौन बोलेगा इस भाषा को? तो पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट की राजनीति के माध्यम से तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा पूर्ण करती थी। डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार तुष्टिकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की तुष्टि का माध्यम बन रही है। आपके जीवन में खुशी और समृद्धि लाने का प्रयास कर रही है। डबल इंजन की सरकार खुशी और समृद्धि लाने का प्रयास कर रही है और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं अग्रिम दी हैं। 8, 9, 10 अगस्त को बहनें प्रदेश की सभी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। ये तो दिल्ली में भी है, करती हैं, वर्षों वर्षों से कर रही हैं। और स्वच्छता हर नागरिक की जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी से पहले विशेष स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की है। भारी बारिश के बीच आप लोग आए, सबका धन्यवाद किया है उन्होंने और कहा कि मैं आभारी हूँ आप सबका। कांवड़ यात्रा को आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। 2 दिन से बारिश हो रही है। बरेली में मुझे लगा ज़्यादा बारिश होगी तो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ सकता है। भारी बारिश के बीच आप लोग आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। रामनगर किला की स्वीकृति, नाथ कॉरिडोर के लिए अलग से 62 करोड़ का बजट पास किया गया है। रामनगर किला की भी स्वीकृति दी गई है। जैन तीर्थों की यूपी पावन भूमि है। नाथ कॉरिडोर से बरेली की पहचान तो है ही, साथ ही भगवान पार्श्वनाथ से
भी इसकी पहचान है। जैन मंदिर आंवला में है। भगवान बुद्ध से जुड़े कितने ही महत्वपूर्ण स्थल हैं जो यूपी से जुड़े हैं। जैन तीर्थों की यूपी पावन भूमि है। IVRI बरेली की पहचान है। रामगंगा से जुड़ी बाढ़ परियोजनाओं का भी लोकार्पण उन्होंने किया है। यूनानी मेडिकल कॉलेज, पुरानी जेल, ग्रामीण पेयजल ऊर्जा विभाग, नगर निगम से जुड़े जोनल कार्यालय का भी उद्घाटन किया। 2017 से पहले दंगाई खुलेआम गुंडागर्दी करते थे। 2017 से पहले युवाओं को पहचान का संकट था। पहचान का संकट तो SIR आपने बिहार में पाल रखा है, चिंता मत करो, यूपी में भी आएगा। और आपका जो बैठा है ना दुश्मन अमित शाह, वो आपकी भी जो है टूल कस देगा, जैसे अब्दुल के कसे। वैसे तो वो काफी टूल आपके कस चुका है और आप मारे मारे घूम रहे हो उससे बचकर। तो 2017 से पहले खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आगजनी करते थे। पुलिस अब उन माफियों के लिए काल बनकर खड़ी हुई है। यूपी के पहचान अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 नेशन से हो रही है। ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया भारत भी है, मत भूलो। नए भारत में सड़कों पर वाहन नहीं चलते, कश्तियां चल रही हैं आजकल। तो हमारी सरकार आपको आगे बढ़ने का काम कर रही है। पिछली सरकारें दंगों के साथ थी, हमारी सरकार आपको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बरेली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। बरेली मंडल में जुड़े सभी प्रतिनिधियों के साथ हमने बैठक कर चर्चा की है। बरेली मंडल के विकास के लिए बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, पीलीभीत में विकास हो रहा है। यूपी पुलिस भर्ती में 12,000 से अधिक बेटियों को मौका मिला है। हाल ही में 60,244 पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी हुई है, जिसमें 12,000 से अधिक बेटियों को शामिल किया गया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि इन चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए, ताकि समाज में प्रेरणा का संचार हो। पहले की सरकारों में नौकरी केवल परिवार विशेष के लिए होती थी, अब युवाओं को बिना भेदभाव के अवसर मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ये तो आप गीत साल भर गाओगे, अभी कुंभ के भी आप गीत गा रहे हो। कितने खरबों करोड़ रुपए आपने बर्बाद कर दिए वहां पर। और यही पैसा अगर बाढ़ रोकने में लगाया होता तो शायद आज हर गली में नाव ना चल रही होती। तो ये तो बददिमागी, भगवे वालों की बददिमागी है ये, कि पूजा करो शिक्षा मत पढ़ो। तो बरेली में BDA की विभिन्न योजनाओं का आज लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है। अब कोई बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता। इसका परिणाम कांवड़ यात्रा में हमने देखा है। और जो योजना आयोजन समग्र समाज की एकता के लिए माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, साजिशें षड्यंत्र रचेंगे, ऐसे तत्वों के बीच में भेजकर पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। वो तो आपके ही आदमी हैं, नाम मुसलमान वहाँ पर बोल देते हैं और अगर उनकी तफ्तीश की जाए तो वो हिंदू निकलते हैं। बनारस में 3 लड़के जो मध्य प्रदेश में आपके चुनाव में प्रचार कर रहे थे, बलात्कारी, वो आपके BJP के सक्रिय सदस्य थे। तो आपको शर्म तो आती नहीं, शर्म आती नहीं, इसलिए कुछ भी बकवास कर देना ये आपका काम है। और आपके बकवास को कोई नहीं सुन रहा, कोई परवाह नहीं कर रहा। अब वो जो जलवा हुआ करता था वो खत्म हो चुका है। जनता सच्चाई को जान चुकी है। तो जब अच्छी सरकारें आती है तो विकास होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये वही बरेली है जहाँ पहले दंगे होते थे। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, अब नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। बरेली वासियों को बधाई। बरेली की जनता को संबोधित करते हुए बरेली वासियों को जो करोड़ों रुपए की योजनाओं का उपहार मिल रहा, उसके लिए आप सभी को बधाई। तो अब लाभार्थियों को सर्टिफिकेट, चाबी, चेक, खाद्यान्न किट भेंट की गई है। योगी ने रोजगार मेले के माध्यम से चयनित 6,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, इस योजना में चयनित युवाओं को 5 लाख तक गारंटी युक्त और ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। समय पर पुनर्भुगतान पर 7.5 लाख
और फिर 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये राजनीति का स्वर्णिम युग है, क्योंकि योगी मलाई चाट रहे हैं और धतूरा चटा रहे हैं जनता को, अफीम चटा रहे धर्म की जनता को। तो ये स्वर्णिम युग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये काफ़ी लंबी है और पशु मंत्री ने पुष्प गुच्छा देकर योगी का स्वागत किया है, धर्मपाल सिंह ने, और उन्होंने कहा कि राजनीति का स्वर्णिम युग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जन्म से योगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जन्म से योगी नहीं है। वो बीएससी करने गए थे, ग्रेजुएशन करने गए थे, और वहाँ पर अपने गुरु के सानिध्य में आ गए। जन्म से योगी नहीं है, ये झूठ है, कोरी बकवास है ये। तो मुख्यमंत्री ये कॉलेज के ग्राउंड पर जनसभा स्थल पर पहुंचे थे और उसके बाद की ये सारी डिटेल है। 1600 पुलिसकर्मी तैनात थे, 9 एएसपी थे, 22 सीओ ने सुरक्षा संभाली थी और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि चारों जिलों से करीब 1600 कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। 4 कंपनियां पीएसी की और आरएएफ यूनिट, 9 एएसपी और 22 सीओ, 50 इंस्पेक्टर, 200 दरोगा, 1150 सिपाही व दीवान, 150 महिला कर्मी, 5 ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 151 ट्रैफिक स्टाफ जनसभा स्थल और शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था संभालते देखे गए। ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। तो ये नाटकबाजी आप करते हो क्योंकि चीफ मिनिस्टर हो, और ये नाटक नौटंकी करना आपका धर्म है। और अलखनाथ मंदिर का विकास 3 करोड़ 33 लाख रुपए, तुलसी मठ सौंदर्यीकरण 1 करोड़ 51 लाख रुपए, तपेश्वर नाथ, वनखंडी नाथ, त्रिवटी नाथ, गोपेश्वर नाथ मंदिरों का कायाकल्प, ज्वालापुर और भगवतीपुर गांव के प्राचीन मंदिरों का विकास, कांवड़ यात्रा मार्ग का सुधार, सुविधाओं का विस्तार 4 करोड़ की योजनाओं से किया जाएगा। रोजगार मेले में 7000 से ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं। ये रोजगार मेले का उद्घाटन किया गया। बरेली कॉलेज में लगे इस मेले में 72 से ज़्यादा कंपनियों ने भाग लिया। 7000 से ज़्यादा नौकरियों की पेशकश की गई। रिलायंस, पेटीएम, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, रेडिसन होटल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साथ स्थानीय औद्योगिक इकाइयों ने भी हिस्सा लिया। इस मेले में चयनित 11 अभ्यर्थियों को सीएम ने मंच से नियुक्ति पत्र सौंपा। जिले के सभी कॉलेज, आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट संस्थानों से युवाओं को इसमें शामिल होने के लिए सूचनाएं दी गई थी। तो भीड़ इकट्ठे करने में मास्टर हैं, आप पैसा खर्च करते हैं और मज़े ले रहे हैं। और भी काफ़ी डिटेल है, क्योंकि एपिसोड ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। और क्योंकि हम उनके विचारों से सहमत नहीं होते, इसलिए हम खुल्लम खुल्ला उनकी भर्त्सना करते हैं। ना हम यूपी में रहते और ना हमें इनका डर। दिल्ली में इस प्रकार की झुटेली सरकार होती तो उसको बदल दिया जाता, परंतु पुलिस का सहारा लेकर महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर तानकर अपने एमएलए को जिताने वाला ये दुष्ट प्राणी, कुकर्मी, ऐसे कृत्य करने वाला व्यक्ति, इसकी भर्त्सना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे विचारों से अवगत रहें जो किसी से डरते ना हों। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।